हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंट के कंप्यूटर एमसीक्यूज पार्ट 3। अगर आपने मेरे पहले 2 पार्ट ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। ये जो एमसीक्यूज हैं, जो जितना कंप्यूटर का पार्ट टीचिंग एग्जाम्स में आता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम है, केवीएस, एनवीएस, जीटीपीएसपी, उन सब में हेल्पफुल रहेगा। और लूसेंट बेस्ट बुक मानी जाती है कंप्यूटर्स के प्रेपरेशन के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। सो मच मोटिवेशन मिलता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन 2 पिक्चर्स को, जिसमें कि हम रैम रोम के बारे में और सीपीयू की लोकेशंस के बारे में देखेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट में है सीपीयू और रजिस्टर्स। मैंने बोला था रजिस्टर्स भी सीपीयू का ही में ही आता है। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी आता है। उसके बाद आती है कैश। कैश जो है वो सबसे नियर मानी जाती है सीपीयू में। देखो, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे नियर सीपीयू के कौन सी मेमोरी है। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो कैश मेमोरी सबसे पास मेमोरी है और ये टेम्पररी मेमोरीज में आती है, कैश मेमोरी और रैम। रैम में प्राइमरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी आती है। इनमें इस मेमोरी में क्या होता है कि जब हम डाटा सेव नहीं होता, इसमें जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो डाटा भी इरेज हो जाता है, मिट जाता है अपने आप ही, वो सेव नहीं होता। अगर हमने सेव करना होता है तो वो हम सेव ऑप्शन करते हैं तो डाटा रैम से स्टोरेज डिवाइसेस में जाता है, जैसे कि रोम है, हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसमें डाटा जाता है। वो हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसमें से डाटा खोलकर देख सकते हैं। इनपुट सोर्सेज से हम डाटा एंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट डिवाइसेज आर आल्सो देयर। तो ये थी हमारे पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर कि सीपीयू से जैसे हम डाटा एंटर करते हैं उससे डाटा स्टोर कैसे होता है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नियरेस्ट मेमोरी कौन सी है सीपीयू के, और प्रोसेसर सीपीयू में रजिस्टर्स इंक्लूडिंग होती है। टेम्पररी और परमानेंट 2 टाइप की स्टोरेज मेमोरीज होती हैं। टेम्पररी में 2 टाइप्स आती हैं, कैश और रैम। कैश जो है नियरेस्ट है सीपीयू के, प्रोसेसर की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका और अंदर समझते हैं कि जो हम इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होती हैं प्रोसेसर के, सीपीयू के। सीपीयू में क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है जिसमें कि रोम और प्रोसेसर की चिप लगी होती है। जैसे आप ये देख रही हैं, ये जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि डाटा परमानेंट सेव होता है, इसमें आप इरेज नहीं कर सकते हो। जो इरेज करने के लिए होता है वो भी आती है कैटेगरी इसके अंदर, जैसे कि पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PEROM, प्रोग्रामेबल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। एक प्रोसेसर आता है। अब मदरबोर्ड जो है वो बसेस से कनेक्टेड होता है। मैंने कल भी अपने पार्ट 2 का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सीपीयू बसेस के साथ कनेक्टेड होता है। डाटा बस होती है और डाटा कलेक्शन बस होती है। तो वो आपने वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें भी हम देखते हैं कि जो बसेस से ही सीपीयू रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी रोम से कनेक्टेड होता है। फ्लॉपी ड्राइव्स होती है कि फ्लॉपी को अगर आपने रन करना है तो आपको फ्लॉपी ड्राइव इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप फ्लॉपी यूज़ नहीं कर सकते। सेम सीडी के लिए होता है। अगर आपको सीडी अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे चलानी है तो उसके लिए सीडी ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सीडी नहीं चलेगी। रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है, हार्ड ड्राइव जो है वो परमानेंट मेमोरी में आती है। और ये सब जो बसेस के साथ सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं और बसेस के साथ ही वो पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी अल्फाबेट प्रेस करते हैं, मान लो कि हमने ए प्रेस किया, अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ए ही टाइप करना है, बिकॉज वो पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे हमने यहाँ से ए प्रेस किया तो वहाँ पे एक चिप प्रेस होती है जिससे कि वो उनको पता चल जाता है कि उनको कौन सा अल्फाबेट को राइट करना है। तो इसी तरह से सिस्टमेटिकली बसेस के साथ कनेक्टेड होकर ही सारा काम चलता है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर एमसीक्यूज रिलेटेड टू 51th question is dash is data that has been organized or presented in a meaningful fashion, and the options are a process, storage, software, information, none of these, and the answer is D, information। जो अनऑर्गेनाइज्ड होगा वो डाटा होगा और जो ऑर्गेनाइज्ड या प्रेजेंटेड मीनिंगफुल मैनर में प्रेजेंट होगा वो इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड इट्स, options are ROM, program, system, board, arithmetic logical unit, control unit, and none of these, and the answer is D, control unit। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो कोऑर्डिनेट करता है सारे फंक्शंस को, तो कोऑर्डिनेट करने का काम कंट्रोल यूनिट है। कि अगर कैलकुलेशन है तो उसको ALU को भेजना है, अगर डाटा को मॉडिफाई करना है तो पहले रोम से डाटा को रैम में लेकर आना है, फिर उसको मॉडिफाई करके उसको दोबारा से सेव करना है। तो ये काम कंट्रोल यूनिट का है कि क्या काम करने को बोला है और वो काम कहाँ से होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज
53 क्वेश्चन डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज मीनिंगफुल डाटा। ये तो सबको पता चल गया होगा। ऑप्शंस आर इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, डाटा इन्फॉर्मेशन बिट्स, रिकॉर्ड्स, बाइट्स एंड नन ऑफ दिस, एंड ऑब्वियसली आंसर इज बी, डाटा इन्फॉर्मेशन। डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इज मेटा। Next is the benefit of using computer is that options are computers are very fast and can store huge amount of data. Computers provide accurate output even when input is incorrect. Computers are designed to be inflexible. All of the above and none of the these, and the answer is A. Computers are very fast and can store huge amount of data. The function of CPU is options are to provide external storage of text, to communicate with the operator, to read, interpret and process the information instruction, to provide a hard copy, none of these, and answer is C, to read, interpret and process the information and instruction. देखिए एक तरह से देखा जाए तो सारे काम सीपीयू में ही होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करना। अब सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट आगे प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर, डेफिनेटली दिस इज आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द सीपीयू, बट हमने वो ऑप्शन चूज करना है जो बेस्ट डिफाइन करे हमारे क्वेश्चन में। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर्स टू डैश डाटा। ऑप्शंस आर प्रेजेंट, स्टोर, आउटपुट, इनपुट एंड नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज डी, इनपुट। इनपुट क्या है, वो कंप्यूटर के अंदर डाटा को गैदर करती है। नेक्स्ट इज डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। ऑप्शंस आर फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड नन ऑफ दिस, एंड द आंसर इज डी, एग्जीक्यूटिंग। अब देखिए फैचिंग क्या होता है, डाटा को लेकर आना। फैच मतलब लेना, ठीक है, रोम से डाटा को रैम में लेके आना, दैट इज कॉल्ड द फैचिंग। स्टोरिंग मतलब जो मॉडिफिकेशंस हो गई है या नया डाटा हमने बनाया है, कोई नया डाटा है जो हमने टाइप किया है उसको स्टोर करना। डिकोडिंग का मतलब होता है चेंजेस करना। एग्जीक्यूटिंग मतलब कि उसको काम को रन करना, वो है प्रोसेस जो कैरी कमांड्स को परफॉर्म। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शंस आर प्रोसेसिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, स्टोरिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन, गैदरिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब सारे जो है वो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर तो हैं, बट हमने वो चूज करना है जो नहीं है मेजर फंक्शन। ठीक है, आंसर क्या है हमारे पास डी, एनालाइजिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन। जो एनालाइजिंग डाटा है वो हमारा मेजर फंक्शन नहीं है, बाकी सब मेजर फंक्शंस में आते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शंस आर कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कॉज प्रोसेसिंग टू अकर, मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज, allows data programs, commands and user responses to be entered into a computer, consists of electronic components that store data, none of these, and the answer is B, makes the information resulting from processing after use। मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए प्रोसेसिंग के बाद में। जो बेस्ट ऑप्शन हमने चूज करना है सबके बीच में से कि कौन सा ऑप्शन है जो सही सूट करता है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज। अब देखो उसने पूछा है अनप्रोसेस्ड आइटम, ऑप्शंस क्या है, इन्फॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट्स, नन ऑफ दिस। अब देखिए जो रिपोर्ट है वो तो ऑब्वियसली सारे के सारे अनयूजफुल डाटे, मीनिंगफुल डाटे को यूज करके हमने उसको मीनिंगफुल बनाया है, तभी वो रिपोर्ट बनी है। मेमोरी होती है डाटा को सेव करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी, डाटा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन अपने आप में ही एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है डाटा। ठीक है, आप इसको इस वे से भी आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो कि आप एक एक ऑप्शन को देखो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो भी आप उस आंसर तक पहुंच सकते हो। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म्स। ऑप्शंस क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट, नन ऑफ दिस। अब कुछ होंगे जो कि कुछ स्टूडेंट्स इसमें ए ऑप्शन को चूज कर लेंगे, बिकॉज इसमें सारा काम जो है वो कंट्रोल करना होता है, डिसीजन मेकिंग भी होती है। बट यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग आई है वो लॉजिक को लेकर आई है कि ट्रू फॉल्स। अब आप डिसीजन लोगे, किस तरह से डिसीजन लोगे, सही है या गलत है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, हाँ होगा या ना होगा। तो वो ऑप्शन आता है हमारे लॉजिक यूनिट में, हम लॉजिक लगाते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा सी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू आंसर नहीं आते। नेक्स्ट इज this component is required to process data into information and consists of integrated circuits, and the options are hard disk, RAM, CPU, ROM, none of these, and the answer is CPU। अब हमें CPU चाहिए किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने के लिए, और इंटीग्रेटेड सर्किट भी होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, कि कंप्यूटर जो है वो हर बहुत से फॉर्म में मैनिपुलेट करते हैं, तो उस मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं,
utilizing, batching, upgrading, processing, none of these, and the answer is D, processing. Next is dash is the result produced by a computer. Options are data, memory, output, input, none of these, and the answer is C, output. जब हमने रिजल्ट ही बना दिया इट मीन्स वो हमारी आउटपुट रेडी हो गई, ठीक है. नेक्स्ट इज इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फान्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ. अल्फान्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है जिसमें कि हम अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को यूज करके डाटा की फॉर्म में यूज करते हैं. जैसे कि A1, A इज अल्फाबेट, 1 इज नंबर. ऑप्शंस आर सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, numbers and alphabetical characters, graphics, shapes and figures, human voices and other sounds, none of these, and the option is B, numbers and alphabetical characters. Next question is memory unit is one part of. Options are control unit, central processing unit, input devices, output devices, none of these, and the answer is B, central processing unit. जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मेमोरी भी यूज होती है उसमें. टेम्पररी मेमोरी, सबसे क्लोज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी. Next is computer dash is whatever is typed, submitted or transmitted to a computer system. Options are input, output, data, circuitry, none of these, and the answer is A, input. Input ही होता है ना कि हम जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है या रीड हो जाता है. Next is manipulating data to create information is known as feedback, programming, processing, analysis, none of these, and the answer is C, processing. जब हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं इसका मतलब कि हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, CPU प्रोसेस कर रहा है. नेक्स्ट इज हार्डवेयर यूज टू ट्रांसलेट वर्ड्स, साउंड्स, इमेजेस एंड एक्शंस दैट पीपल अंडरस्टैंड इनटू अ फॉर्म दैट द सिस्टम यूनिट कैन प्रोसेस इज नोन एज. ऑप्शंस आर डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, नन ऑफ दिस, एंड द ऑप्शन इज सी, इनपुट डिवाइसेस. जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हम डाटा को एंटर करते हैं, साउंड्स को, इमेजेस को एंटर करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर ताकि वो प्रोसेस हो सके. तो ये था हमारा लूसेंट्स के MCQs का पार्ट. हम एक एक टॉपिक को लेकर अच्छे से समझेंगे. जैसे हमने मेमोरी और हायरार्की ऑफ CPU समझा, तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट लूसेंट्स MCQ, जो कि हर टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल होगा. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू.